विकासशील देशों में इंटरनेट पहुंचाने, पृथ्वी पर कृषि और जलवायु की निगरानी करने सहित कई जरूरतों को पूरा करने के लिए तेजी से सैटेलाइट लॉन्च किए जा रहे हैं। मानव अब पृथ्वी से अलग अंतरिक्ष और दूसरे ग्रहों पर अपनी पहुंच बना रहा है, जिसकी वजह से अंतरिक्ष में भीड़ बढ़ने लगी है और यही कारण है कि अंतरिक्ष में कचरे का भी अंबार बढ़ रहा है। चांद हमेशा से अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। चांद की इस खूबसूरती की लोग दुहाई देते हैं। इस खूबसूरत गोले के बारे में जानने के लिए लोग चांद पर चढ़ाई कर रहे हैं। जहां भारत ने अभी चंद्रयान 3 को लॉन्च किया, उसी तरह हर साल कई देश चांद के अध्ययन के लिए तेजी से उपग्रह लॉन्च कर रहे हैं। इस वजह से अब चांद पर भी कचरा इकट्ठा हो रहा है। कबाड़ के छोटे छोटे टुकड़े शायद कोई बड़ा मुद्दा ना लगे, लेकिन ये मलबा 24,140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रहा है, जो एक गोली से 10 गुना तेज है। उस गति से पेंट का एक टुकड़ा भी एक स्पेस सूट को छेद कर सकता है। टकराव की स्थिति में ये किसी उपग्रह या अंतरिक्ष यान को महत्वपूर्ण क्षति पहुंचा सकता है। 1978 में नासा के वैज्ञानिक डोनाल्ड केसलर के अनुसार परिक्रमा कर रहे मलबे के टुकड़ों के बीच टकराव से अधिक मलबा बनता है, जो संभावित रूप से पृथ्वी के निकट की कक्षा को अनुपयोगी बना सकती है। विशेषज्ञ इसे कैसलर सिंड्रोम कहते हैं। चांद पर 200 टन कचरा, जिम्मेदारी किसी की तय नहीं। पृथ्वी की कक्षा में अव्यवस्था में निष्क्रिय अंतरिक्ष यान, बेकार रॉकेट बूस्टर और अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा छोड़ी गई वस्तुएं जैसे दस्ताना, रिंच और टूथब्रश शामिल हैं। इसमें पेंट के टुकड़े जैसे मलबे के छोटे टुकड़े भी शामिल हैं। ये मलबा पृथ्वी से सैकड़ों मील ऊपर अंतरिक्ष में तैर रहा है। विशेषज्ञों ने इस कबाड़ से भविष्य में होने वाले खतरे के प्रति आगाह किया है। जिम्मेदारी किसी की तय नहीं। 1967 की संयुक्त राष्ट्र अंतरिक्ष संधि के अनुसार कोई भी देश चंद्रमा या उसके किसी भी हिस्से का स्वामित्व नहीं कर सकता है और आकाशीय पिंडों का उपयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए ही किया जाना चाहिए। हालांकि संधि में इस बारे में कुछ नहीं कहा गया कि अंतरिक्ष संसाधनों का उपयोग कैसे किया जाएगा और कैसे नहीं। 1979 के संयुक्त राष्ट्र चंद्रमा समझौते में माना गया कि चंद्रमा और उसके प्राकृतिक संसाधन मानवता की साझी विरासत हैं। हालांकि अमेरिका, रूस और चीन ने इस पर कभी हस्ताक्षर नहीं किए। अंतरिक्ष कबाड़ से जुड़ी किसी कानून व्यवस्था का न होना और अंतरिक्ष अन्वेषण में आगे निकलने की होड़ का मतलब साफ है कि अंतरिक्ष कबाड़ और कचरा जमा होता रहेगा, साथ ही संबंधित समस्याएं और खतरा भी। पिछले दिनों गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई इलाकों में आसमान से आग के गोले तैरते दिखाई दिए थे। कई जगह पर प्रत्यक्ष रूप से इन्हें धरती पर गिरते हुए भी देखा गया था। इस तरह की आसमानी घटनाओं के बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि यह अंतरिक्ष का कचरा या मलबा हो सकता है। अगर ये ज्यादा बड़े आकार वाले होते हैं और किसी आबादी वाले क्षेत्र में गिरते हैं तो इससे जान माल को भी नुकसान पहुंच सकता है। पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगा रहे करोड़ों पुराने रॉकेट और उपग्रह, यदि हम अंतरिक्ष में मौजूद तमाम मानव जनित पदार्थों की बात करें तो एक अनुमान के मुताबिक छोटे बड़े मिलाकर कुल 17 करोड़ पुराने रॉकेट, बेकार हो चुके उपग्रह और टुकड़े 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं। आपस में टक्कर होने से ये और भी छोटे टुकड़ों में बंट रहे हैं, जिनकी संख्या दिनों दिन बढ़ रही है। अंतरिक्ष में मानवीय दखल का इतिहास। अंतरिक्ष में मानवीय दखल का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। महज 6 दशक पहले ही पहली बार इंसान ने अंतरिक्ष में अपना दबदबा कायम किया था। उल्लेखनीय है कि अक्टूबर 1957 में तत्कालीन सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए पहले मानव निर्मित सैटेलाइट स्पुतनिक 1 के बाद से हजारों रॉकेट, सैटेलाइट
स्पेस प्रोब और टेलीस्कोप अंतरिक्ष में भेजे गए। लिहाजा समय के साथ अंतरिक्ष में कचरा बढ़ने की रफ्तार तेज हो गई। ये कुछ वैसा ही है जैसे पृथ्वी के कई पहाड़ों पर अत्यधिक पर्वतारोहण की वजह से तरह तरह के कूड़े कचरे का अंबार लग रहा है। उसी तरह से अंतरिक्ष में पृथ्वी की कक्षा में कबाड़ की एक चादर फैल चुकी है। एक अनुमान के अनुसार पिछले 25 वर्षों में अंतरिक्ष में कचरे की मात्रा 2 गुने से ज्यादा हो गई है। मानव जाति के लिए खतरनाक। अंतरिक्ष का कचरा मानव जाति और पृथ्वी के लिए और समस्त जीव जगत के लिए घातक है। अगर ये अनियंत्रित लाखों डिग्री सेल्सियस ताप पर दहकते टुकड़े घनी बस्तियों पर गिरते हैं तो जानमाल की बड़ी हानि हो सकती है। वर्ष 2001 में कोलंबिया स्पेस शटल की दुर्घटना में भारतीय मूल की कल्पना चावला समेत अन्य अंतरिक्ष यात्रियों की जान चली गई थी। इस दुर्घटना के अलग अलग कारण बताए जाते हैं, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में यह आशंका जताई गई थी कि अंतरिक्ष में भटकते एक टुकड़े से टकराने की वजह से यह भीषण घटना हुई। अंतरिक्ष में भी स्वच्छता अभियान चलाने की जरूरत। आज जिस तरह से सभी देश अपने अंतरिक्ष कार्यक्रमों को अंजाम दे रहे हैं, उस तरह तो अंतरिक्ष में भीड़ और बढ़ेगी और ये भी स्पष्ट है कि इससे दुर्घटनाओं की आशंकाएं भी बढ़ेंगी। तो फिर इस समस्या का समाधान क्या है? इसके जवाब में वैज्ञानिक कहते हैं कि अंतरिक्ष से कचरे को एकत्रित करके वापस धरती पे लाना ही इस समस्या का एकमात्र समाधान है। यानी अंतरिक्ष में भी धरती की ही तरह स्वच्छता अभियान चलाए जाने की आवश्यकता है, परंतु ये काम इतना आसान भी नहीं है। ऐसे में सभी देश यदि चाहें तो कम से कम इतना तो अवश्य किया जा सकता है कि जो भी देश अंतरिक्ष में अपनी ओर से कचरा पैदा कर रहे हैं, यानी किसी कचरे को पैदा होने में जिस देश का योगदान है, वो उसे वापस लाने का खर्च वहन करे। इससे भी अंतरिक्ष में पैदा होने वाले कचरे पर लगाम लगाई जा सकती है। बीते दिनों देश के कई इलाकों में आसमान से अवांछित पदार्थ गिरते दिखाई दिए। आशंका जताई गई कि ये पदार्थ अंतरिक्ष में मौजूद कचरे के हैं, जो किसी कारणवश अब धरती पर गिरे हैं। लिहाजा इस समस्या का समाधान किया जाना चाहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।